हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज टाइम टेबल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे टाइम टेबल्स के बारे में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका भी टाइम टेबल है, जैसे कि आप सुबह उठते हो 6 बजे, ठीक है, फिर आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर आप स्कूल जाते हो 8 बजे, ठीक है, और स्कूल से आप वापस आते हो 2 बजे, फिर आप अपना लंच करते हो, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा आराम करते हो, ठीक है, फिर अपना होमवर्क करते हो, फिर शाम को खेलने जाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप सो जाते हो रात के 9 या फिर 10 बजे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक टाइम टेबल है। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर रिवीजन पार्ट दिया, एक्सरसाइज 15.1, fill in the blanks. First one, 3:30 p.m. is written as dash in the 24-hour clock. 24-hour clock में हम 3:30 p.m. को क्या लिखते हैं, हम 3:30 p.m. को लिखेंगे यहाँ पर 15:30, ठीक है, आवर्स इन द 24-hour clock। ओके, क्योंकि 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 15 के फॉर्म में। ओके, ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी रीड करने हैं और उनके आंसर को फिल करना है ब्लैंक में। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। आपको हैंड ड्रॉ करना है ताकि आप दिखा सको एक गिवन टाइम। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो 3:35 दिया है, यानी कि आपको आर हैंड को बताना है यहाँ पर, ठीक है, आपको आर हैंड यहाँ पर बनाना है जो कि शॉर्ट हैंड है, और जो लॉन्ग हैंड है यानी कि जो मिनट हैंड है वो आप बनाओगे 7 की तरफ, क्योंकि वो 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हैंड को ड्रॉ करोगे, दोनों आर हैंड और मिनट हैंड को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन, कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा आपको 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स में कितने होंगे, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 60 को 15 के साथ। ओके, आप जीरो को ना पुट करते हुए वैसे बिना जीरो के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 15 को 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 6 7 8 9 90 होता है, ठीक है, और उसमें एक और जीरो को ऐड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 900 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन, अब कितने मिनट्स होते हैं इन 4 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो 4 आवर में कितने होंगे, तो आप कर दोगे 4 × 60, दैट इज 240 मिनट्स। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 720 सेकेंड्स। अब 720 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम 720 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो ये 0 0 कट हो जाएगा। 6 के टेबल में 72 कब आता है, सो आप क्या कर दोगे, पहले डायरेक्टली डिवाइड कर दो 6 की टेबल, 6 में 6 एंड देन 6 2 12, तो आता है 12 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर आएगा 12 मिनट्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इनको कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 480 मिनट्स। 480 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 480 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, ठीक है। 0 0 कट, 6 8 48, तो होता है 8 आवर्स। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन 90 आवर्स। 90 आवर्स में कितने डेज होते हैं, तो 1 डे में होते हैं 24 आवर। ओके, तो हमें आर को डे में कन्वर्ट करना है। ओके, यानी कि हम इसे डिवाइड कर देंगे 24 से। ओके, सो इसे आप 2 से कट कर दो 12, एंड यहाँ पर ये 2 से कट कर दो, 2 4 8, देन 2 5 10, देन उसके बाद 3 से कट होगा, 3 6 12, 3 1 3, 3 5 15, फिर से 3 से होगा, 3 2 6, 3 5 15, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 5/2 यानी कि इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। ओके, यानी कि 2.5 डेज। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन, कितने आवर्स होते हैं इन 10 डेज 23 आवर्स। अब 23 तो ऑलरेडी आवर में है, 1 डे में होते हैं 24 आवर, तो 10 डे में कितने होंगे, 10 × 24 इज 240। 240 में आप ऐड कर दो 23 को, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 263 डेज, 263 आवर्स। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट आपको ऐसे ही फिर वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रैवलिंग। So to help passengers to plan out their journey better, there are buses, railways and एयरलाइंस एंड दे ऑल हैव देयर पब्लिश टाइम टेबल्स। तो मतलब पैसेंजर की मदद करने के लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके इजीली, वो बस की हेल्प से जाते हैं, ट्रेन की हेल्प से जाते हैं और एयरलाइंस की हेल्प से जाते हैं, ठीक है।
टू अवॉइड कंफ्यूजन टाइमिंग्स आर स्टेटेड इन 24 आवर टाइम फॉर्मेट। अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए टाइमिंग जो है वो 24 आवर फॉर्मेट के फॉर्म में स्टेट की जाती है, ठीक है। दीज टाइम टेबल लिस्ट द प्लेसेस फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद ऑल द स्टॉपेजेस इन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन्स और बसेस और एयरप्लेन्स अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स, फेयर्स एंड मोर सच इन्फॉर्मेशन। तो मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, कि कब ट्रेन आएगी, कब प्लेन आएगा, कब वो डिपार्ट करेगा, ठीक है, और आप देख सकते हो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ट्रेन, बस या फिर प्लेन, ठीक है। यूजुअली देयर इज नो पॉइंट कॉलन और स्पेस बिटवीन द आवर्स एंड मिनट पार्ट ऑफ अ टाइमिंग। अब उसमें क्या होता है कि कोई कॉलन स्पेस नहीं होता 24 आवर क्लॉक में, बट द लेटेस्ट टाइम टेबल ऑफ द इंडियन रेलवे हैज अ पॉइंट बिटवीन द पार्ट ऑफ द आवर्स एंड मिनट्स ऑफ एवरी टाइमिंग। पर जो लेटेस्ट टाइम है किसका, टाइम टेबल ऑफ द इंडियन रेलवे का, उसमें पॉइंट लगाया जाता है ताकि वो बता सके कि इतने आवर और इतने मिनट में आएगा, ठीक है। In old timetable they use single space between the parts of the hours and minute। old timetable में वो single space को use करते थे hours और minute के बीच में, ठीक है, पर अब वो ज्यादा space को include करते हैं, ओके। Now here you can see railway timetable। So each train is given a name। हर एक ट्रेन को एक नाम दिया गया है। It is also given 2 consecutive numbers। उसे 2 consecutive number भी दिए गए हैं। One when it runs in one direction। एक दिया जाता है तब जब वो एक ही डायरेक्शन में रन करता है, and the other when it runs in opposite direction। और दूसरा तब जब वो opposite direction में रन करता है, ठीक है। But some special और सुपर फास्ट ट्रेन्स आर गिवन द सेम नेम। उनको सेम नेम दिया जाता है बट डिफरेंट नंबर्स उन्हें दिए जाते हैं फॉर द ट्रेन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और डेस्टिन टू डिफरेंट स्टेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ पर वो जा रही है, ठीक है। लाइक देयर आर मेनी ट्रेन्स रनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड राजधानी एक्सप्रेस। बहुत सारी ट्रेन है, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में चलती है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। बट दे आर गिवन डिफरेंट नंबर इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। पर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। Now here you can see reading a railway timetable। So to read a railway timetable we must understand the following sign and symbol of it। तो रेलवे टाइम टेबल को पढ़ने के लिए हमें कुछ सिंबल को पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 डॉट्स आपको दिए हैं। 3 डॉट्स अगेंस्ट द स्टेशन मीन्स द ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर स्टेशन ऑन दैट टाइम। 3 डॉट्स का मतलब है कि जो ट्रेन है वो रुकेगी नहीं एक पर्टिकुलर स्टेशन में उस टाइम में, उस समय में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स सा दे रखा है, अ टाइमिंग इन बोल्ड डिजिट गिवन इन अ बॉक्स अगेंस्ट अ स्टेशन मीन्स दैट द ट्रेन ईदर originate from that station or it does not move or run further from the station, ठीक है। अब जो टाइमिंग जो बॉक्स में दी जाती है बोल्ड डिजिट में, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो स्टेशन है ठीक है, कि जो ट्रेन है वो या तो ओरिजिनेट होगी उस स्टेशन से निकलेगी, या फिर जो स्टेशन है फ्रॉम दैट या फिर जो ट्रेन है स्टूडेंट वो चलेगी ही नहीं, रन नहीं करेगी उस स्टेशन से, ठीक है। समटाइम्स ट्रेन्स रन इन बोथ डायरेक्शन। कभी कभी ट्रेन जो है वो दोनों डायरेक्शन में रन करती है, ओके। देन द डायरेक्शन इज शोन बाय अपवर्ड। डायरेक्शन फिर शो किया जाता है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से, ठीक है, डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है। देयर आर ऑल्सो सम इंडिकेशंस ऑफ द ट्रेन बाय पासिंग द पर्टिकुलर स्टेशन। यहाँ पर भी और कुछ इंडिकेशन आपको दिए हैं, जैसे कि BG का मतलब है ब्रॉड गॉज, MG का मतलब है मीटर गॉज, एंड देन EXP, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस का शॉर्ट फॉर्म। देन पास यानी कि पैसेंजर, देन एक्स दिल्ली यानी कि फ्रॉम दिल्ली, देन AC यानी कि एयर कंडीशन, देन J दैट मीन्स जंक्शन, बुक, then B that means book stall, okay, A means arrival and D means the departure, okay, मतलब आना और फिर departure मतलब जाना, ठीक है, निकलना। So here you can see days of operation आपको दे रखे हैं। M is for Monday, TU is for Tuesday, W is for Wednesday, TH is for Thursday, F is for Friday and SA is for Saturday, SU is for Sunday, ठीक है। So there are some short forms of days which are used in train timetable। तो ये short form थे days के जो ये टाइम टेबल में यूज किया जाता है ट्रेन के, ठीक है। Now here you can see class of accommodation। तो 1A जो क्लास होती है वो होती है फर्स्ट AC, ठीक है। 2A का मतलब है 2 टायर AC स्लीपर, 3A का मतलब है 3 टायर AC, EC का मतलब है एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ओके, CC का मतलब है चेयर कार यानी कि AC वाली जो होती है। नेक्स्ट FC का मतलब है फर्स्ट क्लास, SL का मतलब है स्लीपर क्लास, एंड II का मतलब है सेकंड क्लास, मतलब कि जो रोमन न्यूमरल में सेकंड लिखा होता है दैट इज सेकंड क्लास, ओके। एंड देन P का मतलब है पैंट्री कार विद द ट्रेन,
ओके, these are some classes of the train, ये सभी कुछ classes है ट्रेन के, at which the passenger decide whether they take this slash that class. तो इसमें पैसेंजर डिसाइड करते हैं कि उनको ये क्लास नहीं चाहिए या फिर वो क्लास नहीं चाहिए. एंड ऑल द क्लासेस हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ टिकट्स, और सभी जो क्लासेस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टिकट होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है. ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है एक टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल, धानु टू विरार शटल. ठीक है, तो आपको ये पूरा दे रखा है कि धानु से लेकर विरार शटल तक का आपको दे रखा है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 1. एन एरोप्लेन लीव्स मुंबई एट 1850 hours. It arrives कोलकाता at 2220 hours. How long does it take to reach कोलकाता? तो एरोप्लेन जो है मुंबई से चलता है 1850 आवर्स में, यानी कि 650 में. ठीक है, और वो अराइव करता है कोलकाता में 2220 में, यानी कि 1120 में, यानी कि 1020 में वो अराइव करता है कोलकाता में. ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब वो कितना उसने समय लिया है कोलकाता पहुंचने के लिए. तो अराइवल टाइम है एट द कोलकाता दैट इज 2220 एंड डिपार्चर टाइम था मुंबई से 1850, यानी कि माइनस कर दोगे आप इन्हें. ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो जो है वो छोटा है, तो आप क्या कर दोगे 60 इसमें ऐड ऑन कर दो, 60 + 20 हो जाएगा 80. ठीक है, उसके बाद 80 में से 50 को माइनस कर दो, 30 हो जाएगा. ठीक है, फिर 22 में से आपको 18 को माइनस करना, दैट इज 3. ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 330, यानी कि द एयरप्लेन टेक 3 hours 30 minutes टू रीच कोलकाता. एयरप्लेन ने 3 घंटे लिए और 30 मिनट लिए कोलकाता पहुंचने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ बस लेफ्ट दिल्ली एट 11:40 AM. तो बस निकल पड़ती है दिल्ली से 11:40 AM में. इट रीच उदयपुर एट 4:30 PM. उदयपुर पहुंचते 4:30 PM में. फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, तो उसमें भी हमें ड्यूरेशन फाइंड करना है. ड्यूरेशन फ्रॉम द 11:40 AM टू 12 noon इज 20 minutes. ठीक है, और ड्यूरेशन फ्रॉम 12 noon टू 4:30 PM दैट इज 4 hours 30 minutes. ओके, टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, दोनों को एड अप कर दो. तो जब आप दोनों को एड अप कर दोगे 430 + 20, ओके, तो इट इज 450. ओके, यानी कि 4 hours 50 minutes. सो द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इज 4 hours 50 minutes, जिसे आप ऐसे लिख दोगे 20-50 minutes. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 15.2. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द ट्रेन टाइम टेबल. इट शोज द अराइवल टाइम A एंड डिपार्चर टाइम D. यहाँ पर स्टूडेंट D आएगा, नॉट B. ओके, ऑफ अ ट्रेन एट डिफरेंट स्टेशंस बिटवीन टाउन S एंड टाउन E. ठीक है, तो अराइवल एंड डिपार्चर दे रखा है आपको टाउन S और टाउन E, टाउन S से लेकर टाउन E तक का. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइम 12 hour क्लॉक डज द ट्रेन स्टार्ट. किसने कौन से टाइम में जो 12 hour क्लॉक आपको बताना है, मतलब जो टाइम है वो आपको 12 hour क्लॉक के अकॉर्डिंग बताना है. तो ट्रेन जो है वो कब स्टार्ट हुई थी ये आपको बताना है. ठीक है, सो अगर हम देखें टाउन एस से हमें कोई टाइम जो है वो मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से इस ट्रेन के टाइम टेबल को देखो तो आपको यहाँ पर अराइवल डिपार्चर टाइम सबका दे रखा है, पर टाउन एस का अराइवल टाइम नहीं दिया है. और हमसे यही पूछा कि कौन से टाइम में वो ट्रेन स्टार्ट हुई थी. वो टाउन एस से स्टार्ट हुई थी, पर हमें वो स्टार्टिंग टाइम निकालना है. अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर टाउन ए में अगर हम डिपार्चर और अराइवल टाइम को कंपेयर करें, उन दोनों को माइनस करें, तो हमें मिलेगा 5. एक बार आप माइनस करके देख भी सकते हो. 22:55 को माइनस करो 22:50 से. ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, माइनस करने के बाद यहाँ पर 5 मिलेगा, बाकी नंबर 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो यानी कि 5-5 मिनट का फर्क है यहाँ पर. ठीक है, तो आप 20-30 में से माइनस कर दो 5 को. ओके, 20-30 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, ये 10 हो गया, ये 2 हो जाएगा. सो दिस इज 20-25. तो यानी कि वो कब निकली थी ट्रेन, जो है ट्रेन निकली थी 20-25 में, यानी कि 8:25 में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट हॉल्ट एट टाउन ए. तो टाउन ए में वो कितनी देर के लिए रुकती है. ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पर 22:50 को आप माइनस कर दोगे 20-30 के साथ, तो आपका वो टाइम जो है वो निकल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउ मच डज इट टेक टू टाउन ए टू टाउन ई. टाउन ए से टाउन ई तक के लिए कितना उसे टाइम लगा है वो आपको बताना है. ठीक है, तो आप इन सबको एड अप कर दोगे. ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 15.3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट आंसर आफ्टर गोइंग थ्रू द रेलवे टाइम टेबल एज शोन बिलो. आपको टिक करना है करेक्ट आंसर को. ठीक है, रेलवे टाइम टेबल आपको दिया है हावड़ा भुवनेश्वर, हावड़ा टू भुवनेश्वर 1. आप देख सकते हैं जनता एक्सप्रेस आपको दे रखा है, यहाँ पर गरीब रात एक्सप्रेस दे रखा है आपको. ट्रेन नेम आपको दे रखी है, ट्रेन नंबर आपको दिया है यहाँ पर. ठीक है, जनता एक्सप्रेस अंदर गरीब रात एक्सप्रेस. डेज ऑफ डिपार्चर आपको दे रखा है इधर, टाइम दे रखा है आपको इधर. ठीक है, तो इसी को अच्छे से रीड आउट करना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है हाउ लॉन्ग गरीब रात एक्सप्रेस टेक टू ट्रैवल फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक. अब भुवनेश्वर से कटक तक के लिए कितना समय जो है वो गरीब रात एक्सप्रेस ने लगाया है. ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका अराइवल टाइम और आपका डिपार्चर टाइम भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर गरीब रथ एक्सप्रेस का कहाँ से बोला है आपको, भुवनेश्वर से कटक की तरफ बोला है, ठीक है। तो ये है आपका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका अराइवल टाइम और ये है आपका डिपार्चर टाइम, ठीक है। तो इनको आप एड अप कर दोगे, ओके। तो इनको आप स्टूडेंट माइनस कर दोगे, तो माइनस करके जो आपका निकलेगा वैल्यू दैट इज द टाइम टेकन, ओके। तो उतना टाइम जो है वो लिया गया है, ओके। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी रीड आउट करना है और आपको अच्छे से समझना है उसे, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन में आपको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।